देखिए बच्चों, आप सामने एक संख्या चार्ट देख रहे हैं। इस संख्या चार्ट में 1 से लेकर 100 तक गिनतियाँ लिखी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से 11 12 13, इस तरह से 20, और यहाँ पे एंड में जो है 91 92 से लेके 100 तक। ये एक संख्या चार्ट है जो संख्याओं को क्रमागत तरीके से लिखा हुआ है। इस संख्या चार्ट में लिखी हुई जो व्यवस्थित जो संख्याएं हैं पंक्तियों और स्तंभों में जो की गई हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। मैं आपको उन विशेषताओं के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से 10 तक हैं। अगर मैं इनको जोड़ूं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10, तो आप पाएंगे कि इस पूरी पंक्ति का जोड़ 55 आएगा। अब देखिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में आप तुलनात्मक अध्ययन करिए तो यहाँ 1 और 11, 2 और 12, यानी 10 संख्या बड़ी है। ये 1 है तो ये 11 है, इस 2 में 10 जोड़ें तो 12, 3 में 10 जोड़ें तो 13, यानी कि दूसरी पंक्ति जो है पहली पंक्ति में 10 जोड़ने से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तो ये 10 के हिसाब से 100 तो ये इनका जोड़ हो गया। और पहली पंक्ति में जो जोड़ हुआ था वो 55, यानी कि मैं 11 से 20 तक के जोड़ की बात करूं तो ये हो गया आपका 155 155। इसी तरह दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो तीसरी वाली पंक्ति जो है दूसरी पंक्ति से 10 बड़ी है, यानी 11 में 10 जोड़ें तो 21, 12 में 10 जोड़ें तो 22, 13 में 10 जोड़ें तो 23। इस तरीके से मैं अगर 21 से लेकर 30 तक का जोड़ करना चाहूँ तो यहाँ पे 100 और बढ़ जाएगा, यानी दूसरी पंक्ति में जो भी जोड़ आया था उसमें से 100 और जोड़ लीजिए, यानी तीसरी पंक्ति में 21 से लेके 30 तक का जोड़ जो होगा वो 255 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 31 से 40 तक के जोड़ की बात करूं तो 355, इसका 455, इसका 555, इस तरीके से आप पंक्तिवार जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए आप स्तंभ की तरफ। तो स्तंभ में आप देखिए 1 11 21 31, तो यहाँ हम पाएंगे कि जो इकाई का अंक है वो सभी में 1 है, और दहाई का अंक है उसमें जो है उसमें जो 1 2 3 4 इस तरह से उसमें वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 0 है, 0 के बाद यहाँ 1 2 3। अब देखिए इसकी अगर पहले स्तंभ का मैं जोड़ निकालूं तो 460 आएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले कॉलम और दूसरे कॉलम का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो एक इसमें जोड़ दिया जाए तो दूसरा कॉलम आ रहा है, 11 में 1 जोड़ दूं तो 12 आएगा, 21 में 1 जोड़ दूं तो 22 आएगा, 31 में 1 जोड़ दूं तो 32 आएगा। यानी कि दूसरे कॉलम में जो है वो पहले कॉलम से 10 की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर ये पहले कॉलम का जो जोड़ 460 है तो दूसरे कॉलम का जोड़ आप बिना जोड़ करे करना चाहें तो 10 बढ़ा दीजिए, यानी कि ये हो गया 470। इसी तरह 3 13 23 33, इसका तीसरे कॉलम का मैं जोड़ करूं तो वो आ जाएगा इसका 460, इसका 470 और इसका 480 480। इसी तरह इसका जो आएगा 490 और इस तरह 500, 10 बढ़ाते जाइए। तो ये इस तरह से संख्या चार्ट में अगर संख्याओं को रो और पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के बाद इनकी विशेषताओं की बात करें तो इस तरीके से इनका जोड़ जो है मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।